आते हैं उस धन से जो हम पोषण होता है वो भी मन को पाप मुक्त करता है, पाप से रहित करता है। अगर आप वही धर्म युक्त धन कमाएंगे तो वही जो अन्न आप खाएंगे तो आपको पुण्यवान बनाएगा, पुण्य की ओर ले जाएगा। आचार्य जी अभी दान के विषय में एक और बात कह रहे थे। दान जो हम कमाते हैं, धर्म युक्त जो धन कमाते हैं उसमें से 10% हमको दान करना चाहिए, वो भी 5 लोगों। 2% गो सेवा, 2% वेद सेवा, 2% अतिथि सेवा, 2% जो पितृ इत्यादि कर्म हम करते हैं उसके लिए करते हैं। और आज हम सोचते हैं कि यार 10 रुपया माने कि 100 रुपया कमा रहे हैं, इसमें से सिर्फ 1 रुपया देंगे भैया। तो जो वो धन है ना वो कुछ वर्षों तक आपको खूब प्रगति देगा, कुछ वर्षों बाद समूलम विनश्यति। जो आपके पास पूर्वजों का रखा हुआ धन भी था वो भी समूल नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि अधिक नहीं कहते हुए, क्योंकि समय की मर्यादा है, आप सब लोग दूर दूर से आए हुए हैं। एक ही बात है कि आप अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने बच्चों को धीरे धीरे सत्संग में ले जाओ। कहते हैं बुढ़ापे में सुनेंगे नहीं, बुढ़ापा किसने देखा। आज आप आज वर्तमान की घटनाएं सुन रहे होंगे, कोई 40, कोई 50, कोई 55, कोई 60 ऐसे चले जा रहे। किसी ने देखा कि बुढ़ापा आएगा। हम कहते थे कि बुढ़ापे में भजन करेंगे जी, बुढ़ापे में तो मेरा हॉस्पिटल जाता है तो फिर हॉस्पिटल ही रहता है, फिर मनुष्य वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इसलिए अभी भी समय है, अभी भी हमारे पास मौका है। अभी भी हम चाहें तो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने ग्रंथों, अपने शास्त्रों का पालन कर सकते हैं। हमारा यह भारतवर्ष या उत्तराखंड की भूमि देव भूमि बनी रहेगी। नहीं तो धीरे धीरे धीरे, एक बात और कहता हूँ फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा। इस उत्तराखंड की भूमि पर वह आताताई बसने लगे हैं। नाम लेने का कोई वो तो है नहीं है, सब लोग जानते हैं कि वो आताताई बसने लगे हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ क्या क्या कृत्य हो रहे हैं आप नित्य सुन रहे हैं कि आज हमारी किसी की बेटी उसके साथ भाग गई है, उसकी बेटी वो भगा के लेके चले गया है। और आप जब नाम पीछे से सुनोगे तो पहले तक तो वो सिंह पवार कुछ लिख करके चले जाएगा, बाद में पता चलेगा ये मोहम्मद था जी। फिर हमारी बेटी क्या कहती है, नहीं जी मैं तो इसी के साथ जाऊंगी। वो एक सुना है ना कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, दूसरे के अब्दुल के जैसे है, ऐसे कहने लगे। इसलिए मेरी बहनों से भी प्रार्थना है कि माता पिता अपने बच्चे के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढते हैं। माता पिता अपने बच्चों का श्रेष्ठ सबसे अच्छा सोचते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर लाने वाले वही माता पिता हैं, वही परमात्मा है। जो परमात्मा का हम पूजन अर्चन कर रहे हैं वो दूसरे तीसरे नंबर पे है, पर जो इस धरा पर ला रहे हैं वो पहले भगवान है। इसलिए परमात्मा हमेशा किसी का बुरा नहीं सोच सकता, बुरा नहीं कर सकता। इसलिए माता पिता अपने बच्चों का हमेशा श्रेष्ठ सोचते हैं। इसलिए माता पिता का अगर आज्ञा का पालन आपने किया तो आपके जीवन में कष्ट आता है ना तो माता पिता खड़े रहते हैं आपके साथ। नहीं तो जो भाग जाता है ना